एक 7 स्टार होटल के आलीशान रूम के अंदर एक कोने से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वहां पर एक लड़की अपने पैरों के बीच में अपना चेहरा छुपा के बैठी है और काफी देर से रो रही है। कुछ देर बाद जब वह चुप हुई तो उसने अपना चेहरा ऊपर किया, फिर कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगी और किसी सोच में खो गई। थोड़ी देर बाद वो लड़की खड़ी हुई और बालकनी की तरफ चली गई। जैसे ही उसने बालकनी में कदम रखा, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसका चेहरा काफी खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। छोटी पतली नाक, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखें। ज्यादा रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई है और लाल दिख रही है। सबसे ज्यादा खूबसूरत उसके लंबे बाल हैं जो डार्क ब्राउन कलर के हैं और सूरज की तेज रोशनी में चमक रहे हैं। उसने एक वाइट शर्ट पहनी है। वह काफी देर से चुपचाप खड़ी है और कुछ सोच रही है। अचानक वह बालकनी की डोली के ऊपर जाकर खड़ी हो गई और कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाने लगी। उसी वक्त किसी के सख्त हाथों ने उसकी कमर को पीछे से पकड़ लिया और दूसरी तरफ बालकनी में धक्का दे दिया। जमीन पर गिरते ही वह लड़की बेहोश हो गई। फिर वह उस लड़की को गोद में उठाकर कमरे में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया। फिर वह सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। सिगरेट काफी महंगी ब्रांड की लग रही है, लाइटर भी काफी एक्सपेंसिव है। उसने सिगरेट जलाए और स्मोक करने लगा। कुछ वक्त में उसने सिगरेट खत्म कर दी और दूसरी सिगरेट जलाने लगा। उसी वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खुलते ही ब्लैक सूट में एक 6 फीट लंबा आदमी अंदर आया। उसके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट है। दिखने में वह बॉडीगार्ड लग रहा है। बॉडीगार्ड ने उन डॉक्यूमेंट को आगे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपने जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने को कहा था वह मैं लेकर आ गया हूँ। 1 घंटे से दूसरे कमरे में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लेने के बाद वह दूसरा आदमी सोफे से खड़ा हुआ, फिर अपनी उंगली बैग की तरफ घुमाई और बोला, इस लड़की पर नजर रखना। फिर वह रूम से बाहर निकल गया। पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी बाहर आ गया, रूम को लॉक कर दिया। कुछ घंटे बाद उस लड़की को होश आया। वह धीरे से बेड से नीचे उतरी, फिर कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाने लगी। वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वह कमरे से निकलने की कोशिशें करने लगी पर कमरा बाहर से लॉक था और बालकनी का दरवाजा भी लॉक था। शाम 7 बजे कमरे का दरवाजा खुला और 2 सर्वेंट अंदर आए। एक के हाथों में डिनर है तो दूसरे सर्वेंट के हाथ में एक बड़ा सा बैग है। उसने बैग को उस लड़की के सामने रखा और कहा, मैम इसमें आपके लिए कपड़े हैं, आपको और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, हम वह अरेंज कर देंगे। काफी देर तक वह सर्वेंट उस लड़की के सामने खड़ा रहा पर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैग पर बैठी रही। इतनी देर में दूसरे सर्वेंट ने भी खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। फिर वह दोनों उस लड़की को गुड नाइट विश करके कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ देर बाद वह लड़की बेड से उतरी और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंची तो उसने नोटिस किया टेबल पर जितना भी खाना है वह सारा नॉनवेज है। वह लड़की वेजिटेरियन है। खाना देखकर उसका उल्टी जैसा मन होने लगा। फिर वह बाथरूम की तरफ चली गई। उस लड़की ने शावर चालू किया और उसके नीचे जाकर खड़ी हो गई। लगभग आधे घंटे बाद वह बाथरूम से बाहर निकली। बेडरूम में आकर उसने उस बैग को खोला जो कुछ देर पहले वह सर्वेंट कमरे में रख कर गया था। बैग में काफ़ी सारी ड्रेसेस है जो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। उसने एक सिंपल सी ग्रीन कलर की ड्रेस निकाली, फिर उसे पहन लिया। रात को 1 बजे उस रूम का दरवाजा खुला। दरवाजे से एक 6 फीट 2 इंच लंबा आदमी अंदर आया और बाथरूम की तरफ चला गया। लगभग आधे घंटे बाद वह बाथरूम से निकला और कमरे की लाइट ऑन की। फिर वह कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा। उसकी नज़र बेड पर जाकर रुकी। वह लड़की बेड पर सोई हुई है। फिर वह आदमी उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। उसके बालों से पानी टपक रहा है जिसकी कुछ बूंदें उस लड़की के चेहरे पर जा गिरी। वह नींद से जाग गई। जैसे ही उसने आंखें खोली सामने का नजारा देखकर वह चौंक गई। उसके सामने बाथरोब पहने एक आदमी खड़ा था जिसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही है। देखने से साफ पता चल रहा है कि उसने कुछ देर पहले ही शावर लिया है। वह काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा है। जैसे ही वह लड़की अपने होश में वापस आई उसने नोटिस किया वह आदमी उसके पास आ रहा है। वह जल्दी से बेड पर से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। इतनी देर में उस आदमी ने उस लड़की को पीछे से पकड़ लिया, फिर उसे दीवार से लगाकर उल्टा खड़ा कर दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे लाकर बांध दिया। फिर उस आदमी ने लड़की को अपने एक शोल्डर पर उठाया और बेड पर ले जाकर पटक दिया। इस बीच वह लड़की काफी चीखी चिल्लाए और रोने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वह आदमी अब इन सब से इरिटेट हो चुका है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। वह सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। कुछ ही देर में उसने शराब की 2 बोतल खाली कर दी।
दूसरी तरफ वह लड़की भी अब थक गई है, ज्यादा चीखने चिल्लाने से उसका गला सूख चुका है, अब उसकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। उस लड़की को चुपचाप देखकर वह आदमी सोफे पर से उठा और उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया।